हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और हमारा यूट्यूब चैनल परीक्षा निकेतन में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम लोग लेखपाल की नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं। इसमें हमारा ये लेखपाल का जो पेपर होता है उसमें 25 मार्क्स में ग्रामीण परिवेश ही पूछा जाता है। मतलब ग्रामीण परिवेश मतलब गांव के चारों ओर का कैसा वातावरण है, वहाँ की कैसी योजना है, वहाँ का रहन सहन, मतलब हर चीज़ हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सरकार जो ग्रामीण का विकास करने के लिए जो योजनाएं निकालती है उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे 100% क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पहली योजना जो है मनरेगा। ये तो सुना ही होगा और बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। तो पहला है मनरेगा। इसका फुल फॉर्म पहले याद कर लो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये एक गारंटी अधिनियम है, एक गारंटी वाली योजना है। जो ये कब आई, किस लिए आई, इसका पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले आया है ये, इसका अधिनियम हुआ था 7 सितंबर 2005। ये पहले कोई नियम अगर बनता है तो पहले उसका अधिनियम आता है, फिर वो पारित होता है, फिर लागू होता है। तो इसका जो अधिनियम आया वो आया 7 सितंबर 2005। सबसे पहले ये अधिनियम आया। फिर ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम ज़िले से किया गया इसको स्टार्ट। और ये एक रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है। तो 7 सितंबर 2005 को ये इसका एक अधिनियम आया और सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। जो आंध्र प्रदेश का ज़िला कौन सा है? अनंतपुरम ज़िला। और कब लागू हुआ था यहाँ पे? 2 फरवरी 2006। फिर पहले इसमें 2 चरण थे। पहले चरण में क्या हुआ था कि 2006 मतलब अधिनियम तो बन गया था हम लोगों का 5 में, फिर 6 में ये लागू हो गया था आंध्र प्रदेश में। फिर 6 और 7 में पूरे दौरान उस देश में 27 राज्य थे। फिलहाल तो 28 राज्य हैं, लेकिन उस टाइम 27 राज्य थे। उनमें से 200 ज़िलों में इसका क्रियान्वयन किया गया था और सबसे ज़्यादा बिहार के थे और सबसे कम गोवा में 2 ज़िले थे। 2 ज़िलों में से कहीं पे भी इसको शामिल नहीं किया गया था। मतलब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें मनरेगा लागू नहीं है, तो वो है गोवा। फिर इसको लागू संपूर्ण देश में कब किया गया था? 1 अप्रैल 2008 को किया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस योजना के तहत चयनित योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई। मतलब 1 अप्रैल 2008 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। उसके बाद इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। ये गारंटी योजना है, इसमें गारंटी के साथ 100 दिन का रोजगार मिलता था और एक परिवार को एक। फिर 2 अक्टूबर 2009 में ये नरेगा था, इसका नाम बदल के फिर मनरेगा कर दिया गया। और इसमें केंद्र और राज्य का कितना व्यय लगेगा? तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 10% राज्य सरकार का लगेगा, ठीक है। तो इसमें याद कैसे करेंगे हम लोग? इसमें 4-5 चीज़ें हैं, तो इसमें मेन चीज़ें याद करनी है कि 7 सितंबर 2005 को इसका अधिनियम आया। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया। फिर संपूर्ण देश में कब किया गया? 1 अप्रैल 2008 को किया गया। लगभग 5 में अधिनियम आया, 8 में पूरे देश में लागू हुआ। और कहाँ पे ये शामिल नहीं है? तो गोवा में शामिल नहीं है। कितने दिन का रोजगार है? 100 दिन का रोजगार है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कितनी भागीदारी है? तो केंद्र सरकार की 90% मतलब व्यय, और राज्य सरकार की 10% की में इसमें व्यय करता है। फिर अगला हम लोगों की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो आवास योजना से ही नाम में ही लिखा है कि आवास, तो इसमें कहीं ना कहीं आवास के बारे में इन्होंने योजना निकाली होगी। तो ये योजना कब स्टार्ट होती है? 25 जून 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आवास योजना का शुभारंभ किया। और कहाँ से किया था? आगरा से किया था। इसमें क्या था कि बीपीएल जो परिवार थे उनके लिए, ये जो परिवार थे उनको आवास देने का इसमें योजना बनाई गई थी। फिर इसके अंतर्गत बीपीएल परिवार को 2022 तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित व पक्के घर उपलब्ध कराने का प्रावधान था। और इसमें कितना लगभग खर्च करेगी ये सरकार? कम से कम 1,20,000 से लेके 1,30,000 रुपये तक ये खर्च करेगी। उसके बाद
लाभार्थी की ऋण राशि में, इसमें लाभार्थी कितनी इच्छा है ऋण लेने का, तो उसमें 70,000 रुपये निर्धारित किए गए थे। और इसका लाभार्थी मतलब कौन इसके लिए योजना को लाभ उठा सकता है, इसका निर्धारण जनगणना 2011 का आधार लेके इसमें किया गया था। फिर अगली योजना है हमारी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट है, DPAP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट, DPAP। इसमें क्या था, जो गांव सूखे, बाढ़ या फिर इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनके लिए, उनका उद्धार करने के लिए योजना निकाली गई थी। तो सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भूमि, जल व अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम विकास कार्य के पर्यावरण संतुलन बहाल करना था। मतलब इसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि जो क्षेत्र सूखे से ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनको हमें स्तर पे, विकास के स्तर पे लाना था। फिर इसके स्टार्टिंग कब हुई, 1 अप्रैल 2000 से ये स्टार्ट हो गया था। और केंद्र और राज्य सरकार की इसकी भागीदारी देख लो, 75% कौन खर्च करेगा, केंद्र सरकार, राज्य कितना करेगा, 20, मतलब 75-25 का रेशियो चलता था। और मनरेगा में कितना चलता था, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे ना, तो उसमें चलता था 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट। और ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट में 75% खर्च करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% खर्च करेगी स्टेट गवर्नमेंट। फिर इसमें क्या था, 1 अप्रैल 2000 में यह योजना जल संभरण विकास के लिए तय किए गए साझा दिशा निर्देशों के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें वित्त की व्यवस्था केंद्र व राज्य द्वारा 1 अप्रैल 1999 से 75:25 के अनुपात में की जाती है। कार्यक्रम द्वारा चलाया जा रहा है। फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, मतलब सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ये याद रखना है कि 1 अप्रैल 2000 से इसको स्टार्ट करा गया था। और किस लिए किया गया था, जो सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं उनका उद्धार करने के लिए। फिर अगली योजना है हम लोगों की DDP मरुस्थल विकास कार्यक्रम। जो क्षेत्र मरुस्थल से ग्रसित है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा डेजर्ट्स एरिया है, उनका विकास कार्यक्रम इसमें चलाया गया था। तो इसका फुल फॉर्म है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1997 से 1978। मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए मनुष्य विकास कार्यक्रम, यानी कि मानव विकास कार्यक्रम चुने हुए क्षेत्रों में 1970-78 में इसको स्टार्ट किया गया था। 1977 है यहाँ, 1977-78 से इसको स्टार्ट किया गया था। और फिर इसमें 100% जो भी व्यय करेगा वो केंद्र सरकार अपने हिसाब से करेगा, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। फिर एरिड एरिया में बाधित केंद्र सरकार व राज्य सरकार 75-25 के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। मतलब जहाँ पे हम लोगों का मरुस्थल एरिया फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर जिस राज्य में पड़ता है, फिर वहाँ पे राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे उसको भी निपटाएगा। तो वहाँ पे केंद्र सरकार 75:25% के हिसाब से वहाँ चलेगा। फिर इसको स्टार्ट कब करेंगे, 1 अप्रैल 1999 से इसको जल संबंधी विकास के लिए तय किए गए साझा निर्देश के तहत इसको क्रियान्वित किया गया था। जैसे कि अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए थे DPAP, उसमें भी यही था कि उसको भी 1 अप्रैल 2000 में स्टार्ट किया गया था, इसको 1 अप्रैल 1999 में स्टार्ट किया गया था। फिर ये है हमारे एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम, यानी कि इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP, यानी कि ये स्टार्ट कब हुआ था, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP। इसके फुल फॉर्म आते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था हमारा, 1989 से 1890 के बीच में। फिर इस कार्यक्रम में जो योजनाएं बनाई गई उसको जो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, DDP मतलब मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ के आए हैं। और क्या पढ़ा था अभी, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट। उसके तहत ये जो क्षेत्र नहीं आते हैं उनको रखा गया था एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम में। कहीं क्योंकि जो पीछे 2 योजनाएं पढ़ी थी हम लोगों ने, एक सूखा प्रवण क्षेत्र और एक मरुस्थल विकास क्षेत्र, दोनों सिमिलर थी। तो इनसे क्षेत्र से हटके जो भी क्षेत्र आते थे उनको हम लोग रखते थे एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम में। तो इसको अलग योजना बनाई गई थी। इसमें केंद्र और राज्य की व्यय का जो लागत थी वो 75% रेशियो 25 था।
इसको स्टार्ट कब कराया गया था? 1989 से 1990, मतलब DPAP हम लोगों का 2000 में था, फिर DDP स्टार्ट हुआ था 1977 से 1978। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली हम लोग योजनाएं स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारी योजनाएं लिखेंगे और फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर